बल्कि 70% वालेकुम अस्सलाम जी। कि आज जो है इमरान खान साहब ने फिर से तहरीक का ऐलान किया है, तो सर इस वाले साहब क्या कहेंगे कि पहले भी तहरीक का ऐलान हुआ लेकिन फिर जो है मुलतवी कर दी गई, उसके बाद फिर दोबारा वो तहरीक की बातें दम तोड़ चुकी थी। अब क्या कहेंगे, अब ये तहरीक वाकई इसका कोई अमल इस पर होगा या नहीं होगा? देखिए, बात यह है कि आज खान साहब ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है और मुहर्रम के बाद उन्होंने कहा है कि तहरीक जो है आपने शुरू करनी है। ये तहरीक इस वजह से शुरू करनी है कि पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म का निज़ाम है, जो ये अदालतें ख़त्म कर दी गई हैं, 26वीं तरमीम कर दी गई है, मखसूस नशिस्तें, मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, मीडिया के ऊपर पाबंदी है, लोगों के बुनियादी हकूक सलब हैं, घरों में छापे हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल है। तो इमरान खान ने कहा है कि आपने ये तैयारी करनी है और मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ जो है अपना लाएअमल बनाएगी और देगी, और अवाम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की क़यादत के अंदर इमरान खान को फॉलो करते हुए पूरा पाकिस्तान जो है वो निकलेगा, और अपने हकूक के लिए हम ये जंग जो है ये जारी रखेंगे। और तब तक वापसी नहीं होगी जब इमरान खान साहब समेत तमाम हमारे मुतालबात, इमरान खान की रिहाई और उसके अलावा रूल ऑफ लॉ कायम नहीं हो जाता। सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने तहरीक का ऐलान भी किया, साथ में ये भी कहा है कि अगर जो है आप कारकुनान जो है इस सिस्टम के साथ एहतजाजन आप न चलें बल्कि आप गिरफ्तारियां दें, तो क्या जेल भरो तहरीक हो सकती है? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब ने बात की है कि पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर रखी गई थी। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा जो है इंसान को आज़ाद करता है कि हम किसी के गुलाम नहीं, हम सिर्फ अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं। तो उसका मकसद ये था कि हम एक आज़ाद कौम है और एक आज़ाद रियासत के अंदर हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो रहेंगे और अपने हकूक हासिल करेंगे और रहन सहन होगा। तो इमरान खान ने यही बात की है कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है तो क्यों हम फिर जो है वो गुलामी मंजूर करेंगे। तो मैं, अगर मुझे गुलामी के ये कहा जाए कि आपको गुलाम बना लिया जाएगा, आप बाहर आएंगे, तो उससे बेहतर है मैं जेल में रह लूं, लेकिन मैं गुलामी कभी कबूल नहीं करूंगा। और इसी तरह से उन्होंने कहा है कि आप तमाम लोग भी जैसे आपने पहले डिसाइड किया हुआ है और आपने इसी तरह से आगे बढ़ना है और गुलामी मंजूर नहीं करनी। आपने एक आज़ाद शहरी के तौर पर रहना है, और यही आपका मकसद होना चाहिए कि हम एक आज़ाद कौम है, और उसके लिए बेशक हमें जेलों में डालें, लेकिन हम ना किसी जेल से घबराएंगे, ना किसी कैद से घबराएंगे, ना किसी गोली से डरेंगे। अपनी आज़ादी के लिए हम लड़ते रहेंगे। सर आपने समझते कि जिस क़यादत का उन्होंने कहा है कि पीटीआई की जो मर्कज़ी क़यादत है वो जो है अनाउंसमेंट देगी, तो ऑलरेडी इल्ज़ामात लगते हैं कि ये कंप्रोमाइज़ क़यादत है, विकेट के दोनों जारी खेलने वाले लोग हैं, तो इन पर कैसे एतमाद किया जा सकता है? कारकुन तो सिर्फ इमरान खान साहब पर एतमाद। देखिए, बात यह है कि इमरान खान का जो लगाया हुआ, चाहे सेक्रेटरी जनरल है, चाहे कोई है, चाहे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, चाहे कोई किसी सूबे का सदर है, तो इमरान खान का लगाया हुआ। इमरान खान उसको हटाएंगे, वो जिसको लगाएंगे हम उसके साथ खड़े होंगे। इमरान खान का जब तक किसी के ऊपर एतमाद है तब तक हम भी उसके साथ हैं। तो इमरान खान की जो कॉल है, इमरान खान की तरफ से हदायत है, जिसको एग्जीक्यूट करेंगे जो बाहर मौजूद हैं। तो जब इमरान खान का हुक्म आ गया तो बात खत्म होगी। लोग इमरान खान को फॉलो करते हैं, ना आपको ना मुझे, ठीक है। और अगर किसी को वोट पड़ा है तो वो इमरान खान को पड़ा है। तो लोगों ने इमरान खान के लिए निकलना है, लोगों ने रूल ऑफ लॉ के लिए निकलना है, लोगों ने हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। तो इंशाअल्लाह ताला पहले भी निकलें और फिर भी निकलें। आप सर कितने कारकुनान लाएंगे साथ अपने हल्के से? देखिए, जो हमारे जिम्मे पहले भी ड्यूटी लगी हम बढ़ चढ़ कर आए। आज भी मुकदमों में, कल भी मैं पेश हुआ था, और हर रोज पेश हो रहे हैं इसी वजह से कि हम निकलते हैं, हम फ्रंट से आते हैं, हम एहतजाज करते हैं, हम हिस्सा लेते हैं, लेकिन दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत हमारे ऊपर मुकदमात बना देते हैं। असल दहशतगर्द को नहीं पकड़ना, ये सियासी कारकुन जो है जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इनको पकड़ना है, तो ये करते हैं। थैंक यू सर।